आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है क्या जवाब मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा। तो साल था 1983, जून का महीना था। भारत सबको चौंकाते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में था और एज अ क्रिकेट फैन भारत के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रॉय, जो उस समय इंग्लैंड में ही थे, इस मैच को देखना चाहते थे। तो मिस्टर रॉय ने उस समय के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनपीके साल्वे को टिकट्स के लिए पूछा। तो मिस्टर साल्वे ने ईसीबी के चेयरमैन को कॉल किया और उनसे 2 टिकट्स की रिक्वेस्ट की और उधर से रिप्लाई आया कि आपको अपने हिस्से की 2 टिकट्स मिल चुकी है और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैच हुआ और उस दिन जो सीट्स ईसीबी, जो उस समय एमसीसी था, उनके लिए रिजर्व थी, वो सारी खाली पड़ी थी। ये देखकर उस समय एनपीके साल्वे ने तय कर लिया था कि वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाना पड़ेगा। तो भारत ने वर्ल्ड कप जीता और रात एक पार्टी में भारत के साल्वे, पाकिस्तान के नूर खान और श्रीलंकन बोर्ड के कुछ अधिकारी बात कर रहे थे और नूर खान ने कहा, हमें वर्ल्ड कप अपने देश में कराना चाहिए। उस पर साल्वे ने कहा, क्यों नहीं, इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर कराना चाहिए। इस बातचीत के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साल्वे इंडिया आए और एक कैजुअल बातचीत में जो कुछ भी हुआ भारत की तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बता दिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये सब जो हुआ उसके बाद आप क्या करेंगे? तो साल्वे ने पूरा प्लान प्राइम मिनिस्टर को बताया। प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर धीरूभाई अंबानी को कॉल किया और पूछा, अगर हम क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में करेंगे तो इसका कॉस्ट आप उठाएंगे? तो अंबानी जी ने जवाब दिया, मैडम, अगर आप वर्ल्ड कप इंडिया में ले आए तो मैं आपके सामने ब्लैंक चेक रख दूंगा। तब साल्वे तुरंत लाहौर गए और इंडिया पाकिस्तान जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, जिसका प्रेसिडेंट एनपीके साल्वे को बनाया गया और जगमोहन दालमिया को प्रपोजल बनाने की जिम्मेदारी दी गई और वो प्रपोजल एमसीसी को भेजा गया। घमंड में चूर ईसीबी के लोग भौचक्के रह गए कि बीसीसीआई जैसा छोटा सा क्रिकेट बोर्ड कैसे ये सोच सकता है। लेकिन उन्हें ये बात भी पता थी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास आईसीसी में वीटो पावर है। ये बात बीसीसीआई को भी पता थी, इसलिए उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से बात कर ली थी और उनको रोटेशन पॉलिसी के तहत अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में कराने का लालच दिया। उस पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का जवाब आया कि अगर इस मुद्दे पर वोटिंग होती है तो हम ओपन बैलेट में तो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जाएंगे। बीसीसीआई इशारा समझ गया और वोटिंग हुई क्लोज बैलेट में। तो आ गया वी डे, मतलब वोटिंग डे। आईसीसी में कुल टोटल 29 टीमें थी और टोटल 37 वोट थे, मतलब 29 टीम्स और उनके पास 37 वोट्स। जो देश टेस्ट क्रिकेट खेलते थे उनके पास 2 वोट थे और बाकी 21 वोट एसोसिएट नेशंस के पास थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स को अपनी तरफ लाने के लिए इस्तेमाल किया गया वही चीज़ जिसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, सेम चीज़ जिसके लिए 2 वर्ल्ड वॉर लड़े गए थे और वो सेम चीज़ जिसके लिए आप 9 to 5 जॉब करते हैं, मतलब पैसा। तो मैथ सिंपल थी। उस समय आईसीसी का 60% पैसा टेस्ट प्लेइंग नेशंस को जाता था और 40% पैसा एसोसिएट्स को जाता था। तो बीसीसीआई ने नया प्रपोजल बनाया और नए प्रपोजल में जो फुल टेस्ट नेशंस थे उनको 5 गुना पैसा दिया और एसोसिएट्स को 4 गुना पैसा दिया। तो फाइनल रिजल्ट क्लियर था। फैसला आया 16-12 भारत के पक्ष में। अगर आपको लग रहा होगा हम जीत गए थे, तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड पिक्चर थी। यहाँ जब तक विलन मरता नहीं तब तक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ईसीबी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। उसने फालतू की प्रॉब्लम खड़ी करनी स्टार्ट की और कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान में ये वर्ल्ड कप ना हो पाए। पहला इशू, क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ईसीबी का कहना था कि उनकी ब्रॉडकास्टिंग जो बीबीसी करता था
उनसे अच्छी ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पाएंगे और इससे खेल को नुकसान होगा। लेकिन बीसीसीआई ने कहा हम पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे और अगर बीबीसी अप्रूव करेगा तभी आगे बढ़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, ईज ऑफ ट्रैवल। ईसीबी ने कहा हमारे प्लेयर्स और जो बहुत सारी टीम्स आएंगी उनकी ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीसीसीआई ने कहा कि हमारे एविएशन मिनिस्टर ने सारी फ्लाइट्स को टूर्नामेंट के हिसाब से रीरूट कर दिया है, तो किसी भी टीम को कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी प्रॉब्लम, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को शामिल किया गया, जिसका विरोध वेस्ट इंडियन और एशियन ब्लॉक ने किया और मांग की कि नस्ल भेद करने वाले साउथ अफ्रीकन्स को बैन किया जाए। तो उस पर बीसीसीआई ने कहा उनको बैन किया जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद। चौथा और सबसे बड़ा इशू, इंग्लैंड वालों ने कहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव है, जिससे बहुत सारी टीम्स को दिक्कत हो सकती है। तो बीसीसीआई ने उस समय के प्रसिद्ध एडमिनिस्ट्रेटर आईएस बिंद्रा को भेजा और उस समय के पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जिया उल हक को इंडिया पाकिस्तान जयपुर टेस्ट में आने के लिए इनवाइट किया। उस पर जिया उल हक ने कहा क्या आपके प्रधानमंत्री ने मुझे इनवाइट किया है? तो बिंद्रा साहब ने कहा इनवाइट उन्होंने नहीं किया है, पर आप हमारे साथ आइए और जो होगा बाद में देखा जाएगा। जिया उल हक इंडिया आए और टेंशन को ख़त्म किया और उस सीरीज़ को पीस सीरीज़ की तरह देखा गया। और 1987 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप कराया गया, उससे इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर पूरी दुनिया को दिया करारा जवाब।